हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि सेकंड चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और आज से हम इसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, फिर हम कुछ इसमें कुछ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपके सामने लेते आएंगे बारी बारी से। तो चलिए, आज की जो हमारी सीरीज है वो एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड है, और उनके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो आपके सामने हमने रखा है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। देखिए सर, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। सर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जब किसी सॉल्ट के साथ, किसी कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। लाइक उसके कलर में चेंजेस आता है, लाइक उसके टेक्सचर में चेंजेस आता है, तो उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल होता है। तो आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये ब्लू विट्रॉल हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ये बिल्कुल अपने साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है। ये जो वॉशिंग सोडा है, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है, लगभग 10H2O मॉलिक्यूल्स। ये जो आपका जिप्सम है, ये तो काफ़ी फेमस कंपाउंड है, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है। बच गया कौन सा आपका, बेकिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसे हम NaOH कॉस्टिक सोडा होता है आपका, कॉस्टिक सोडा। बेकिंग सोडा होता है बच्चे NaHCO3, NaHCO3। तो इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। Which one of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid or a base? सर, एसिड और बेस के बारे में कुछ डाटा हमारे सामने दिया गया है और उससे क्वेश्चन पूछा है आपसे। सर, हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस एंड लोअर द पीएच वीकर द बेस। उसके बेस पे ये कुछ डाटा है, कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अब उनको मालूम है सर कि जो एसिड होता है, एसिड वो होता है जो वाटर में H+ आयन देता है। बहुत बढ़िया सर। और H+ आयन देता है या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, और जो भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जितना कम पीएच उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जितना ज्यादा पीएच होगा बच्चे वो उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, बेस होगा। इन बात को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन देखते हैं। ये हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये बिल्कुल सही लग रहा है ऐसा कि हाइयर द पीएच जितना ज़्यादा होगा एसिड उतनी कम होगी इस टाइम। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी गलत बात है सर। लोअर द पीएच वीकर द बेस, बिल्कुल सही बात है सर। यानी 2 और 4, तो ऑप्शन 2 और 4 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सर। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपसे कह रहा है टूथ इनेमल, जो हमारे टीथ का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो आपका व्हाइट पार्ट दिखता है, वो किस चीज का बना होता है, किसका बना होता है वो, मेटापॉक। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होता है सर, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइए 4 क्या है, क्या है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन ओरली, जो आप टेक करते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, मेडिसिन इन द केस ऑफ हाइपर एसिडिटी, जब एसिड का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है हमारे स्टोमक में, टू गेट रिलीफ पाने के लिए। तो सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ सोडियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो प्रॉपर आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज करते हैं। डाइजिन की गोली याद होगी आपको, बिल्कुल वही चीज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड स्टिंग। एंड स्टिंग में बच्चे एक एसिड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं उसे? फॉर्मिक एसिड। सर इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे HCOOH, इसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो कह रहे हैं एंड स्टिंग में ये पाया जाता है, ठीक है। उसको ट्रीट कैसे करते हैं? विच विल न्यूट्रलाइज, कौन ऐसा है सब्सटेंस जो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंजेक्टेड बाय द एंड स्टिंग इनटू आवर स्किन। क्योंकि एंड स्टिंग हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड डालता है, तो उसके अगेंस्ट में कौन काम करता है, उसको कैंसिल करने के लिए कौन काम करता है सर? तो देखिए फॉर्मिक एसिड तो ऑप्शन होने का नहीं है, पहली बात, क्योंकि ये तो आ ही रहा है हमारी बॉडी में। सर इसी का नाम है मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन का है। तो सर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसी का IUPAC नेम है। उसके बाद आ जाइए सर बेकिंग सोडा या कॉस्टिक सोडा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, बेकिंग सोडा सबसे बढ़िया बेसिक है जो इसके अगेंस्ट काम करता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सोडियम क्लोराइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ। प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जिसका नाम होता है रॉक सॉल्ट। क्या नाम होता है इसका? रॉक सॉल्ट। तो वही आपसे कह रहा है कि ये किससे मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों हम लेते हैं NaOH, जो कि आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। और प्लस में हम एसिड लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा, दैट इज HCl। तो आप जानते हैं कि NaCl यहाँ से मिलता है और आपको वाटर भी मिलता हुआ दिखता है यहाँ पे H2O। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहते हैं बच्चों। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज कोटेड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। जो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं उस पर कौन से कंपाउंड की लेयर होती है, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? तो प्यारे बच्चों आपने साइंस में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो उसमें आपने कंपाउंड पढ़ा होगा सिल्वर ब्रोमाइड। जी हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का जब आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं बच्चे, ये Ag+ और Br- में टूटता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर। ये जो होता है आपका फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रेजेंट होता है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलते हैं प्यारे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं बच्चे? CuSO4, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को जब आप हीट करते हैं स्ट्रांगली, लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है। आपको जानकारी के लिए बता दें इसके पास 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो ये जैसे ही आप इसको हीट करोगे, जैसे ही आपने इसको हीट किया, ये सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा, बाहर चला गया, एनहाइड्रस हो गया ये, ठीक है, बिना वाटर का। तो कह रहा है कि इसमें क्या चेंज देखने को मिलता है। सर कॉपर सल्फेट पहले होता है ब्लू कलर का, पहले कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। आपको पता है इसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं इसे। तो पहले ब्लू कलर का होता है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे सर तो ये आपका ब्लू से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्लू टू व्हाइट, ब्लू टू व्हाइट पे ये कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं तो ये हमारा शायद आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमने आपको कराई, ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो आगे हम इसी की सीरीज हमारी चलती रहेगी एसिड और सॉल्ट का। अगली क्लास में आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेकर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।